एक समय था जब सारे विश्व में इस्लाम धर्म का राज चल रहा था। इस्लाम धर्म के सामने सारे धर्म घुटने टेके हुए थे। इस्लाम ने सारे धर्म को बंधक बना के रखा था। जो भी कोई इस्लाम के विरोध में कुछ बोलता था उसे मौत के कुएं में फेंक दिया जाता था। लेकिन अब समय बदल चुका है। इस्लाम का राज खत्म हो चुका है। लोग इस्लाम का विरोध कर रहे हैं। I proclaim the name of the Lord Jesus Christ over the capital of Texas. I stand against Islam and the false prophet Muhammad. सबको आजादी चाहिए। सबको अपने पसंद के हिसाब से धर्म चुनने का अधिकार है। आपने देखा कि किस तरीके से लोग इस्लाम का विरोध कर रहे हैं। क्या चाहते हैं? आजादी। हम क्या चाहते हैं? आजादी। आजादी। कुरान को जला रहे हैं और अब तो इस्लामिक देश पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी कुरान को जलाया जा रहा है। ऐसे ही इस्लाम धर्म जिस हिसाब से तेजी से पहले बढ़ा था, ठीक उसी तरह कालांतर में इसका अंत हो जाएगा, जो अभी हो रहा है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका में ऐसा पहली बार हुआ है कि देश में खुद को मुस्लिम बताने वालों की संख्या में 50% की कमी आई है। जी हाँ, इस्लामिक देशों में लोग इस्लाम धर्म को तेजी के साथ छोड़ रहे हैं। क्या है ये एक्स मुस्लिम मूवमेंट जो अमेरिका से भारत तक तेजी के साथ फैल रहा है? जानेंगे। आप बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। दोस्तों, आज मोमिका को कौन नहीं जानता। कुरान जलाकर चर्चा में आए इराकी रिफ्यूजी सलमान मोमिका की नॉर्वे में मौत का दावा किया जा रहा है। खुद को एक्सट्रीम एक्स मुस्लिम बताने वाले मोमिका इस्लाम के खिलाफ बोलने के कारण चर्चा में रहे हैं। फिलहाल उनकी मौत की पुष्टि नहीं हो सकी, लेकिन एक्स मुस्लिम समुदाय चर्चा में है। क्या है ये एक्स मुस्लिम समुदाय, जानेंगे। प्यूर रिसर्च सेंटर का कहना है कि हर साल अमेरिका में ही 1 लाख से ज्यादा लोग आधिकारिक तौर पर इस्लाम धर्म को छोड़ देते हैं। कई सर्वे लगातार दावा कर रहे हैं कि इस्लाम दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ता धर्म है। प्यूर रिसर्च का कहना है कि साल 2035 में सबसे ज्यादा इसी मजहब के मानने वाले लोग होंगे। फिलहाल ईसाई धर्म सबसे ऊपर है, जबकि इस्लाम दूसरे नंबर पर है, जिसके फॉलोअर्स सबसे ज्यादा हैं। ये धर्म काफी तेजी के साथ फैल तो रहा है, लेकिन इसके साथ ही एक अलग बात भी हो रही है। लोग इस्लाम धर्म को छोड़ रहे हैं। ये लोग खुद को नास्तिक या किसी और रिलीजन को मानने वाले नहीं, बल्कि एक्स मुस्लिम बताते हैं। यही उनकी पहचान है। ये सभी को पता है कि इस्लाम को फॉलो करने वाले लोग आम तौर पर धर्म के मामले में काफी सख्त होते हैं। वे सारे नियम मानते हैं या जन्नत जहन्नुम जैसी बातों पर यकीन करते हैं। वही अपनी पहचान ही एक्स मुस्लिम बताने वाले इन बातों का कड़ा विरोध करते हैं। वो सोशल मीडिया पर भी इसी तरह की बातें लिखते हैं, धर्म गुरुओं को बहस के लिए उकसाते हैं और लोगों को यह मजहब छोड़ने के लिए कहते हैं। इस धर्म को छोड़ने वालों को कथित तौर पर मौत की धमकियां भी मिलती हैं। साल 2016 में इस पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनी थी, इस्लाम नॉन बिलीवर्स। नॉर्वे में बनी इस फिल्म में एक्स मुस्लिमों के डर और खतरों पर बात की गई थी। किस तरह उन्हें चरमपंथियों की धमकियां मिलती हैं या परिवार को मारने की धमकी भी मिलती है। ऐसे में एक्स मुस्लिम ने एक काम किया है कि वे अपने जैसे सोच रखने वालों को जोड़ने लगे हैं। यहाँ से बन गई है एक एक्स मुस्लिम कम्युनिटी। ये एक तरह का सपोर्ट नेटवर्क है जो एक सोच वालों की मदद करता है। इसमें कानूनी सलाह देने से लेकर कई तरह की चीजें शामिल है। लेकिन एक्स मुस्लिम का सबसे बड़ा काम है अपनी सोच को आगे लेकर जाना, यानी लोगों को इस्लाम से दूर करना। इसके लिए वे कई प्लेटफॉर्म पर जाते हैं, जैसे सोशल मीडिया और पब्लिक गैदरिंग जुटाना। ये लोग अलग अलग जगहों पर मिलते रहते हैं। चूंकि इनका काम धार्मिक विरोध है,
तो इस कम्युनिटी को धमकियां भी काफी मिलती रहती हैं। ऐसे में बहुत से लोग नाम और चेहरा छिपाकर बात करते हैं। साल 2007 में जर्मनी में सेंट्रल काउंसिल ऑफ एक्स मुस्लिम बना, जो यूरोप का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म था। इसके बाद ऐसे ग्रुप लगातार बनने लगे। अमेरिका और यूरोप का फलसफा बढ़ते बढ़ते दुनिया के कई देशों में फैल गया। अब भारत के केरल में भी एक्स मुस्लिम समुदाय है। यह पहचान गुप्त रखकर काम नहीं करते, बल्कि बाकायदा एक संगठन बनाकर रखा है, जिसका नाम ही एक्स मुस्लिम ऑफ केरल है। ये संगठन लगभग 5 साल पहले उनके लिए बना, जो इस्लाम को छोड़ चुके थे। केरल में अक्सर उन्हें धमकियां मिलती हैं या कई दूसरी परेशानियां आती हैं। ऐसे में एक सपोर्ट सिस्टम के लिए EMU बना। इसके अलावा भी एक ग्रुप है जिसका नाम है नॉन रिलीजियस सिटीजन्स। ये केवल इस्लाम को छोड़ने वाले या उससे नफरत करने वाले नहीं, बल्कि वे लोग हैं जो किसी भी धर्म को नहीं मानते। वे कहते हैं कि 18 साल का होने के बाद भी किसी को धर्म के बारे में बताया जाना चाहिए। इसमें ज्यादातर काफी पढ़े लिखे लोग हैं। वो तर्क देते हैं कि इस्लाम में साइंस पर जोर नहीं है, या फिर म्यूजिक और डांस की मनाही है। महिलाओं को प्रॉपर्टी में पुरुषों का आधा हक मिलता है। मतलब कि इस्लाम धर्म में महिलाओं का सम्मान नहीं है। वो उन्हें खिलौने की तरह इस्तेमाल करते हैं और जब मन भर जाता है तो उन्हें तलाक दे देते हैं और उसके बाद हलाला जैसी घटिया प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। हालांकि इसका डेटा नहीं है कि भारत में कितने लोग मुस्लिम धर्म छोड़कर एक्स मुस्लिम हो रहे हैं। एक्स मुस्लिम साहिल, समीर, जफर हेरेटिक, सचवाला और आजाद ग्राउंड जैसे कई नाम हैं जो भारत के एक्स मुस्लिम हैं और यूट्यूब चैनल के जरिए अपनी बात कहते हैं। साल 2018 में छपी प्यू रिसर्च सेंटर की एक रिपोर्ट बताती है कि अमेरिका में रहने वाले 23% वयस्क जो कि मुस्लिम फैमिली में पले बढ़े लेकिन अब अपनी पहचान को इस्लाम से नहीं जोड़ते, इनमें से 7% लोगों ने ये बताया कि वे इस्लाम की सीख से सहमत नहीं थे, उन्हें इस्लाम पसंद नहीं था। मुस्लिम बहुल देशों में इस्लाम छोड़ने पर कड़ी सजा होती है। ऐसे में लोग सीधे सीधे धर्म से दूरी का ऐलान नहीं कर पाते, लेकिन अपने तौर तरीकों से ये बात जताने लगते हैं कि वे इस्लाम धर्म को छोड़ चुके हैं। जैसे लेबनान में 43% लोगों ने ये माना कि वे अपने घर या कंफर्ट जोन में इस्लाम धर्म की प्रैक्टिस नहीं करते। रिसर्च नेटवर्क अरब बैरोमीटर ने 25,000 लोगों पर ये पोल किया था। एक्स मुस्लिम या नास्तिक बनने में वहाँ एक और मुश्किल ये भी है कि ऐसा कोई विकल्प आधिकारिक रूप में नहीं है। जैसे नौकरी या जिन जगहों पर धर्म का कॉलम भरना होता है, वहाँ नॉन रिलीजियस का ऑप्शन है ही नहीं। मिडिल ईस्ट में धर्म पर हुआ सबसे बड़ा सर्वे साल 1981 से लेकर 2020 तक चलता रहा। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के इस सर्वे में पाया गया कि इराक, ट्यूनीशिया और मोरक्को जैसे देशों में इस्लाम को मानने वाले अब खुद को नास्तिक बताने लगे हैं। हालांकि ये चोरी छिपे ही ऐसी बातें करते हैं, वही लोग खुलकर सामने आते हैं जो देश छोड़कर कहीं और जाकर बस चुके हैं या शरण ले चुके हैं। खुद को एक्टिविटीज कहने वाला सलमान मोमिका इराक का रहने वाला था। उसने साल 2018 में इराक छोड़कर यूरोप में शरण ले ली थी। तब से वो लगातार अपने हवाले से इस्लाम का विरोध कर रहा था और कुरान को जला रहा था, जिसकी वीडियोस आपने देखी होगी। स्वीडन में इसे लेकर काफी विरोध भी हुआ था, लेकिन स्वीडन सरकार ने फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कहकर उसे सुरक्षा दे दी थी। हाल ही में वो नॉर्वे में शिफ्ट हुआ था। तो दोस्तों, इस एक्स मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।